सुबह के 7 बजे थे, लेकिन शर्मा निवास में हलचल किसी युद्ध की तैयारी जैसी थी। रसोई से कुकर की सीटी की तीखी आवाज, मंदिर से बजती घंटी की धीमी धुन और फिर उस पर मिसेस शर्मा की दहाड़, इन सब से मिलकर एक ऐसा सिम्फनी बज रहा था जो इस घर का रोज का संगीत था। मिस्टर शर्मा, जिनका नाम प्रेमनाथ था, अपने अखबार के पीछे छिपे टीवी पर आती भजन संध्या को इग्नोर करने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपने चश्मे को नाक पर और ऊपर सरकाया, जैसे दुनिया की सारी समस्याएं आज के संपादकीय में ही छिपी हों। हाँ जी, अखबार खा लो, आज नाश्ता बन गया है और आप हैं कि वहीं जमे हैं। मिसेस शर्मा, जिनका नाम संतोषी था, रसोई के दरवाजे से झांकी। उनकी आवाज में वो तीखापन था जो सालों की शादी के बाद ही आता है। प्रेमनाथ ने अखबार को थोड़ा नीचे किया, उनकी आंखों में हल्की झुंझलाहट थी। अरे संतोषी, सांस तो लेने दो, सुबह सुबह ही शुरू हो जाती हो, दुनिया में और भी काम है। काम तो है, पर आपको सिर्फ अखबार पढ़ना और टीवी देखना आता है। बेटा भी अपने लैपटॉप में घुसा है, बहू अपने फोन में। ये घर है या साइबर कैफे? संतोषी ने थाली में गर्मा गर्म पराठे रखते हुए कहा। उनके बेटे राहुल, जो अपने कमरे में लैपटॉप पर कुछ कर रहा था, ने दरवाजे से ही आवाज दी, माँ 5 मिनट और, बस ये रिपोर्ट फाइनल कर लूं। 5 मिनट? तुम्हारे 5 मिनट तो मेरे 15 साल के बराबर होते हैं। संतोषी ने हाथ में बेलन घुमाते हुए कहा। तुम्हारी बीवी कहाँ है और वो बच्चा कहाँ है? सब के सब कुंभकर्ण बने पड़े हैं। राहुल की पत्नी प्रिया अपने कमरे से निकली, हाथ में फोन था। सासू माँ, मैं तो कब की उठ गई थी, बस जरा वो ऑनलाइन क्लास चेक कर रही थी मन्नू की। ऑनलाइन क्लास? बच्चे को खेलने दो, मिट्टी में हाथ गंदे करने दो, हर वक्त फोन फोन फोन। हम क्या ऐसे ही बड़े हो गए? संतोषी ने माथे पर बल डालते हुए कहा। तभी मन्नू, जो 5 साल का था, अपनी साइकिल लेकर हॉल में आ गया। दादी देखो, मैं सुपरमैन हूँ। उसने साइकिल को तेजी से घुमाया और वो लगभग एक फूलदान से टकराने ही वाला था। अरे मन्नू, धीरे, तोड़ देगा सब कुछ। प्रेमनाथ ने अखबार को एक तरफ फेंकते हुए कहा। छोड़ो जी, टूटने दो, जब तक कुछ टूटेगा नहीं इन्हें अक्ल नहीं आएगी। संतोषी ने एक गहरी सांस ली। उनकी छोटी बेटी पिंकी, जो अभी तक अविवाहित थी, अपने कमरे से निकली। उसकी आंखों में नींद भरी थी, बाल बिखरे हुए थे। क्या हुआ? इतना शोर क्यों है सुबह सुबह? उसकी आवाज में चिड़चिड़ाहट थी। शोर नहीं है, ये जिंदगी है बेटी, और तुम्हें तो शोर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सुबह के 10 बज गए और तुम अभी उठी हो। शादी के बाद क्या करोगी? पिंकी ने अपनी आंखें घुमाई। शादी? अभी तो मेरी उम्र ही क्या है माँ, और मुझे कोई जल्दी नहीं है। मुझे अपना करियर बनाना है। करियर तो ठीक है, पर घर भी तो संभालना होता है। घर का काम सीखो कुछ, संतोषी भी कहा। माँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है, पिंकी ने कहा और सीधे बाथरूम में घुस गई। प्रेमनाथ ने अपनी चाय का कप उठाया। संतोषी, क्यों पीछे पड़ी हो बच्चों के? सब बड़े हो गए हैं, बड़े हो गए हैं,